स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक स्पेशल रिलेशन है सेट ए से सेट बी तक, जहां पर सेट ए के हर एक एलिमेंट की क्या होगी? यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, अब टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले पढ़ा था हमने वन वन फंक्शन। ठीक है, सिर्फ उसका ग्राफ किया था, एरो डायग्राम किया था हमने। तो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसके हिसाब से चलें तो f1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। f2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। और f3 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? 5। तो f1 की इमेज कितनी है? 4। 2 की इमेज कितनी है? 6। 3 की इमेज कितनी है मेरे पास? 5 है। देखो जितने भी वैल्यूज हम फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रही है? डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो उसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, f1 की वैल्यू 4 है, f2 की वैल्यू 6 है, f3 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5 है। तो जब डिफरेंट वैल्यू हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं तो मेरे पास डिफरेंट इमेज आ रही है, तो उसको हम कहते हैं वन वन। मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं इसको? मान लो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। ठीक है, अब लेट अस सपोज x1 x2 बिलोंग्स टू a। मैंने दो एलिमेंट मान लिए x1 और x2, किसको बिलोंग कर रहे हैं? a को, सच दैट उनकी इमेजेस हमारे पास क्या है? सेम है। मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 आपस में क्या है? सेम। x1 पर इमेज और x2 पर इमेज क्या है? सेम है। अगर आपके पास x1 और x2 बराबर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि x1 और x2 एक ही एलिमेंट है, तो f क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, अगर ये सेम नहीं आते, ठीक है, यहां बन गया f इज वन वन। वन वन कब होगा? जब मैंने मान लिया कि दो एलिमेंट f ऑफ x1 और f ऑफ x2 पर इमेज सेम है, बट हमें पता लग रहा है सॉल्व करने के बाद कि x1 और x2 क्या है? एक ही एलिमेंट है, बराबर है, तो मतलब एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन। अच्छा, अगर एलिमेंट x1 नॉट इक्वल टू x2 है, अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है बट उनकी इमेजेस सेम है, f1 और f ऑफ x2 बराबर है, तो दो अलग एलिमेंट के ऊपर फंक्शन की इमेजेस सेम है, तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। देखिए हो क्या रहा है, ऐसे चलते हैं हम। यहाँ पर x1 है, x2 है, यहाँ पर मान लें a एलिमेंट है, तो अगर f ऑफ x1 भी a है और f ऑफ x2 भी मेरे पास a है, ऐसे, ठीक है, बाद में पता लगता है कि ये मेरे को इम्प्लाइज कर रहा है x1 इज इक्वल टू x2, कि मेरे पास x1 और x2 बराबर हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? x1 और x2 बराबर हैं, इसका मतलब ये एक ही एलिमेंट की बात हो रही है, तो फंक्शन क्या हो गया? वन वन। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7। ठीक है, अब ये 7 की लेट अस सपोज इमेज है 6। ठीक है, फंक्शन तो ये डिफाइन कर रहे हैं सभी एलिमेंट की यूनिक इमेजेस हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, f2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 6। और f7 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 6। ठीक है, वन वन में क्या होता है? प्री इमेज जो होती है यूनिक होती है। ठीक है, यहां पर 4 की प्री इमेज 1 है, 5 की प्री इमेज 3 है, 6 की प्री इमेज 2 है, एक तो 2 है, एक तो मेरे पास 7 है। मतलब f2 की वैल्यू 6 है, f7 की वैल्यू 6 है। दो डिफरेंट वैल्यू पर अगर इमेजेस सेम है, मतलब f ऑफ 2 और f ऑफ 7 सेम है, इनकी इमेज सेम है, अगर ये एलिमेंट डिफरेंट है तो वन वन नहीं होगा, अगर ये एलिमेंट सेम है तो वन वन होगा। मतलब अगर ये दो एलिमेंट बीच वाले सेम होते तो वन वन होता। अब ये 2 है, ये 7 है, दो डिफरेंट वैल्यू पर अगर फंक्शन की इमेज सेम आ रही है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, ये फंक्शन वन वन नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। चलिए सम लेके चलते हैं। फंक्शन है फ्रॉम r टू r, ठीक है, डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, तो ये फंक्शन गिवन है, इसको हमने चेक करना है ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहला सेट है, ठीक है, यानी कि a, यहां से हमने क्या करना है? दो एलिमेंट लेने हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, जो पहला सेट है वहां से, सच दैट कैसे लेने हैं कि उन पर हमने ले लेनी है इमेज, कि दोनों पॉइंट पर इमेज क्या है? सेम है। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर ले लेने। अगर x1 और x2 सेम आ गए तो वन वन होगा, अगर x1 और x2 सेम नहीं आए तो वन वन नहीं होगा, क्योंकि अगर दो डिफरेंट वैल्यू पर सेम वैल्यू आ जाए तो फंक्शन वन वन
नहीं होता है, ठीक है। यहां पर एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस 4x, तो ये हो गया 3 माइनस 4x1, ये कितना हो गया 3 माइनस 4x2। अच्छा ये 3 प्लस का ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, ये और ये कट गया, x1 किसके इक्वल आ गया। देखो स्टार्टिंग में मैं x1 और x2 को बिलोंग कर रहा r सच दैट दोनों पर x1 और x2 पर इमेजेस सेम लेके चला, लास्ट में मेरे पास x1 और x2 बराबर आ गए, यानी कि दोनों ही एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो गया मेरे पास 1 1 हो गया। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमें गिवन है a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज r माइनस 1। कंसिडर द फंक्शन a टू b डिफाइंड बाय एफ एक्स गिवन है x माइनस 2 x माइनस 3। पूछा गया है इफ इज f इज 1 1, ठीक है। तो फंक्शन फ्रॉम a टू b है, a सेट मेरे पास क्या है r माइनस 3, सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें 3 नहीं होगा, और b है सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें 1 नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। तो 1 1 प्रूव करने से पहले आप क्या करोगे, दो एलिमेंट लोगे, x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट कौन सा है, a, ठीक है। कैसे लेते हैं, सच दैट क्या लेके चलोगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। 1 1 चेक करने के लिए दो एलिमेंट लेंगे पहले सेट से, उनके इमेजेस उस पॉइंट पर क्या ले लेंगे, सेम ले लेंगे। अगर x1 और x2 सेम आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो यहां पर आ गया x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो गया x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस 3 x2 माइनस 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 इंटू x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 माइनस 2 प्लस 3 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2 x1 3 x2 प्लस 6, ठीक है। ये x1 प्लस x2 कट गया यहाँ से, ठीक है, प्लस का 6 दोनों तरफ कट गए। अब माइनस 3x1, ये माइनस 2x1 इधर आ गया, प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। माइनस 3x1 प्लस 2x1 कितना गया, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, माइनस माइनस कट हो गए, x1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। देखिए दो एलिमेंट पर फंक्शन की इमेज सेम मान के चले, सॉल्व किया, लास्ट में मेरे पास कितना आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, कि जो दो एलिमेंट थे वो दोनों ही एलिमेंट सेम थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1, ठीक है। चलिए नोट कर लें 1, ठीक है। पर कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेट भी है। अभी क्वेश्चन देखें, फंक्शन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन डिफाइन कर रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, ठीक है जी, सो वन। अब फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहले कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे हम दो नंबर x1 x2, कहाँ से ले लेंगे हम, पहले वाले सेट से नेचुरल नंबर, मतलब x1 भी नेचुरल है x2 भी नेचुरल, सच दैट कैसे ले लेंगे, क्या f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x2 के। हमने दो एलिमेंट लेने हैं पहले सेट के साथ, ठीक है, और उनकी इमेज को क्या कर देना है, सेम कर देना है। अब यहां पर आ गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, x2 स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आगे क्या होगा, जब भी अंडर रूट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव x2, ठीक है। जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है हमें, ठीक है। तो x1 क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव x2। तो
अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, x1 की वैल्यू होगी एक तो x2, एक x1 किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ x2। अब देखो ये पॉसिबल है, x1 और x2 दोनों क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल x1 नेचुरल नंबर है, नेगेटिव और नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x2 नेचुरल नंबर है, देखो x1 और x2 कहाँ से आए हैं, नेचुरल नंबर से आए हैं, तो नेगेटिव और x2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, बचेगा मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, कहाँ मैटर करता है, जब फंक्शन जाएगा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जाएगा तभी ये फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, अब रियल नंबर टू रियल नंबर चेक करते हैं, सेम प्रोसेस के चलते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, पहले नंबर से f ऑफ x1 किसके इक्वल हो जाएगा f ऑफ x2 के। ठीक है, तो x1 स्क्वायर आ गया, x2 स्क्वायर इंप्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव x2। ठीक है, अब यहाँ पर x1 x2 के इक्वल नहीं आया, किसके इक्वल आया, पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल आया, तो पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल आया तो फंक्शन क्या हो गया, इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, x1 x2 के इक्वल आना चाहिए, यहाँ पर आया x1 किसके आया, पॉजिटिव नेगेटिव x2 के इक्वल आया, तो फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। तो इससे भी इजी तरीका क्या है, अदर मेथड, देखो 1 1 का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर डिफरेंट इमेजेस आएगी। ठीक है, अब अगर दो डिफरेंट वैल्यू पर अगर सेम इमेज आ जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो यहां पर रियल नंबर की बात हो रही है, यहां पर भी क्या हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है, तो मैं क्या लूंगा, f ऑफ -1 ले लो, कितना आएगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1, फिर f ऑफ 1 ले लो, कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब f ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ 1 के ऊपर, तो -1 के ऊपर इमेज और 1 के ऊपर इमेज क्या होगी, सेम होगी, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये तो जो सेकंड मेथड है, जब भी x की पावर इवन होगी और रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, जहाँ z टू z इंटीजर से इंटीजर जा रहा हो तो हम वहां पर ये वाला मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी दो वैल्यूज लेंगे जिन पर अगर इमेज सेम आ रही है, जैसे -1 पर वैल्यू आ रही है 1 और 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो दो डिफरेंट वैल्यू पर इमेज सेम आ रही है तो फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्म को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहला सेट क्या है, रियल नंबर है, दूसरा सेट भी क्या है मेरे पास, रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे मॉड या एक्स स्क्वायर हो तो हमें पता है एफ ऑफ -1 कितना होगा, -1 का मॉड यानी कि 1, और एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 का मॉड यानी कि 1, तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यू के ऊपर फंक्शन की इमेज सेम आ गई, दैट इम्प्लाइज एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, एफ 1 1 नहीं होगा। जब दो अलग वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम ना आए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखें फंक्शन जा रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं 1 2 3 4। तो यहां पर लेट करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट कितना है, नेचुरल नंबर, तो f ऑफ x1 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ यानी x1 का मॉड इज इक्वल टू x2 का मॉड। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का मॉड करेंगे तो क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर मैं 5 का मॉड करना चाह रहा हूं तो किस तरह आंसर आएगा 5। तो x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो इनके ऊपर मॉड का फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के, तो f के आ गया मेरे पास 1 1 फंक्शन। ठीक है, चले नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज ग्रेटर इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स
ठीक है। ये क्या डिनोट कर रहा है हमें, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अगर मैं ऐसे 1.7 कोई डेसिमल वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1.7 है, इसके पीछे इंटीजर क्या होगा 1, उसके पीछे 0। ठीक है, जो इस पॉइंट के पीछे जितने नंबर उनमें सबसे ग्रेटर नंबर होगा इंटीजर होगा उसको लेंगे। यानी कि सिंपल सा तरीका, जो भी हमें पॉइंट की वैल्यू यहाँ दी है उसके जो पीछे वाला इंटीजर होगा वो लेंगे। जिसके 1.7 है तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ 2.6 तो उसका आंसर कितना आएगा 2। अगर मैं लेता हूँ 1.99, ठीक है, क्लोज किसके ये मैटर नहीं करता, 1.99 जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर 1.99, इसके आगे 2 होगा, उस पॉइंट से जो पीछे इंटीजर होगा, इंटीजर कौन सा, इसके पीछे कौन सा होगा 1, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब उसने कहा पहला सेट भी रियल नंबर है, दूसरा सेट भी रियल नंबर है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इस फंक्शन को मैंने प्रूव चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 1 चेक करना है, जब भी मॉड दिया और रियल नंबर टू रियल नंबर या ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया हो तो हम एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मान ले मैं निकालता हूँ f ऑफ 1.3, तो कितना आएगा 1.3 का ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे मैंने 1.7, तो 1.7 की ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, तो f ऑफ 1.3 और f ऑफ 1.7 दोनों वैल्यू क्या है आपस में, 1.3 पर और 1.7 पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो फंक्शन इज f इज नॉट 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू पर दो डिफरेंट x के ऊपर हमारे पास इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये नंबर आपको देखो 1.3 और 1.7 पहले सेट को बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, क्योंकि 1.3 और 1.7 क्या है मेरे पास रियल नंबर है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ एक्स गिवन है 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 लेंगे फंक्शन की वैल्यू फिक्स है 1 आएगी, 0 पर 0 आएगी और लेस देन 0 पर -1 आएगी। तो ये सीधे पता लग रहा है ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। एग्जाम्पल कैसे देंगे, कोई भी एग्जाम्पल दे दो। x ग्रेटर देन 0 पर, जब भी x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि f1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और f2 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि x 0 से जब बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब सीधा पता लग रहा है कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर है। ठीक है, दो वैल्यू पर फंक्शन बराबर है तो फंक्शन इज f इज नॉट 1 1। ठीक है, एग्जाम्पल हो गई। थर्ड, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जो हम फिल करेंगे वो भी क्या नेचुरल नंबर, जो आंसर है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। एफ एन क्या है n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, चले मैं ऐसे सोचता हूँ f1 निकालने की कोशिश करता हूँ। तो f1 क्या है मेरे पास 1 इज ऑड, ऊपर फिल हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 2/2, कटिंग करके कितना आंसर आ गया 1। फिर मैं f2 निकालने की कोशिश करता हूँ। अब 2 मेरे पास इवन है, जब इवन होगा तो नीचे पुट होगा n/2 यानी कि 2/2, कट करके मेरे पास कितना आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर भी f ऑफ 1 और f ऑफ 2 जो है वो इक्वल आ गए हैं। ठीक है, अब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर नहीं है, तो उसका मतलब f इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। ठीक है, चलिए नोट कर लें। अब फंक्शन हमारे पास दिया है 4x³ प्लस 27 f फ्रॉम r टू r। ठीक है, फंक्शन जा रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो लेट x1, x2 बिलोंग कर रहा हो किसको, पहले सेट से, पहला सेट कौन सा है r, तो f ऑफ x1 किसके इक्वल हो जाएगा f ऑफ x2 के, पहला स्टेप। ठीक है, 4x³ प्लस 27 इज इक्वल टू 4x2³ प्लस 27, ये 27 कट गया। ठीक है, 4x³ 4x2³ ये 4 कट गया, x1³ x2³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूब भी कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब दो एलिमेंट लिए पहले सेट से, दोनों की इमेज बराबर कर दी और इमेज बराबर करने के बाद x1 और x2 बराबर आ गई, तो फंक्शन इज 1 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लिया आप।